मैंने अपने दोस्त रणजीत के पास कल फोन लगाया कि मेरे दोस्त रणजीत सिंह जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे पास हवेली आ जाओ। बात तो हो गई, वादा भी उसने आने का पक्का किया। कहा दोस्त मन तुम चिंता मत करो, मैं 10 बजे तक तुम्हारे हवेली आ जाऊंगा। लेकिन 10 बज रहे हैं, ना तो हमारा दोस्त रणजीत सिंह ना कोई सिपाही अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, अगर उसने वादा किया है तो अवश्य आएगा। मैं अपने दोस्त के आने का इंतजार। लंबरी गोपाल की और बुलवा ये है किस वास्ते आए मेरे सरकार। और बुलवा ये किस वास्ते आए मेरे सरकार। और हुक्म बजाऊं आपका आज जल्द करो। मेरे दोस्त हाँ रणजीत सिंह, बोलिए ठाकुर साहब। हम तुम तो साथ में कॉलेज में पढ़े। हाँ फर्क इतना हुआ कि तुम इंस्पेक्टर बन गए और हम अपने जिम्मेदारी पे राज कर रहे हैं। हाँ ठाकुर साहब, हम तो बचपन के दोस्त है ना। आखिर क्या बात है, क्यों बुलाया गया? जानना चाहते हो? हाँ। कि आज ये जमींदार भूप सिंह तुम्हें अपने इस हवेली में किस लिए याद किया? किस लिए? और भीमा को जानते जो पिता तो भीमा को जानते जो पिता सरार है और उसकी दुल्हन मधु जो लाजवाब। मेरे दोस्त आप तो भीमा को जानते हैं जो हर वक्त नशे में डूबा रहता है। अरे यही भीमा की बात करते हैं क्या, जो साला सुबह से पीना शुरू करता है, इधर उधर गिरता पड़ता रहता है। हाँ मेरे दोस्त बल, उसकी दुल्हन जिसका नाम मधु है वो लाखों में एक है। अगर तुम उसकी दुल्हन को एक बार इस हवेली में ला दो तो समझो तुम्हारे दोस्त का सपना। साहिब, हाँ ये क्या आप करने जा रहे हैं? हमारा नाम इंस्पेक्टर रंजीत है। तो साहिब आप क्या काम करेंगे क्या ये? इसके लिए हाँ, हाँ मैं बात करूं सर? बात कर। ओ लंबरे, क्या बात है दीवानगी? अरे इस काम के लिए हमारे सर बोल रहे हैं कुछ चाय नाश्ता। अरे वाह, हम समझ गए कि बिना कुछ माल के माल नहीं निकलता। तुम चिंता मत करो, हम जमींदार ठाकुर भूप सिंह हैं। जब तक पेट में नहीं जाएगा न कहाँ सूझेगा हरामी पर। और बात से घूस वूस मत समझना, हम घूस वूस नहीं लेते हैं। मेरे दोस्त साहब
अभी देर लग जाना है। अगर मेरा काम हो गया तो इसी प्रकार की एक नहीं गड्डी का गड्डी गड्डी का गड्डी गड्डी का गड्डी। देख रे देख देख साहब गड्डी का गड्डी 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 रे। और तो जाता ना कि दौलत मेरे लिए सब कुछ है। क्यों नहीं? ये दौलत के आगे मैं गूंगा भी बन जाऊंगा, हाँ, गूंगा भी बन जाओगे, बहरे भी बन बहरे भी बन जाऊंगा और अंधा भी बन जाऊंगा। वो दियो ना, ये तो एक छोटा सा काम करने के लिए रे। ये अभी छोटा नमूना है ना, हाँ? छोटा नमूना ना। क्यों नहीं? मेरे दोस्त ठाकुर साहब, बोलो मेरे दोस्त, केवल मधु को आपके हवेली लाना है। केवल किसी प्रकार से मधु को इस हवेली तक लाना है। आप चलिए, मेरा इंतजार कीजिए। ओ रंजीत, मधु को आपके हवेली तुरंत लाएगा। ठीक है, मैं इंतजार मधु का आने का करूंगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, तुम इंतजार करिए, 5 मिनट हमारे साहब और हम लेके आ रहे हैं आपके हवेली। ओ दुआर साहब आप चलते हैं। चलिए। ये दौलत ही सब कुछ है और ये इंस्पेक्टर रंजीत दौलत ही कमाना चाहता है। अगर दौलत है तो सब कुछ है, इस दुनिया में कुछ नहीं है। साहब अरे देखने वालों, जो हम करने जा रहे हैं कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं? बोलो ना। कोई गलत तो नहीं करने जा और हमारे खिलाफ कोई बोलना भी नहीं। बोलोगे? समझाते हवलदार। बोलो। कोई बोलना भी नहीं और बोलना भी नहीं। बोलेगा नहीं। चल तुरंत हमको भीमा शराबी के घर ले चल। आ चलते। चल बोले चल। चल। अबे कितनी दूर बचा रे अभी? या भगवान, आज मेरे पति जब से बर्तन लेकर गए न जाने कहाँ चले गए। अरे दीवानवा, कितनी दूर बचा रे? अभी तक वो वापस नहीं आए। क्या बताऊं? अरे मुझे तो ये सोच के डर लगता है कि वो हर समय नशे में रहते और नशे में उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। साहेब अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। साहेब क्या हुआ? बस उसी के दरवाजे पे या खड़े हैं। दरवाजे पे चलती खड़े। हूँ, उनका आवाज इंतजार लगा दे करती कौन? हूँ। ठीक, मैं आवाज। अरे कोई है? अरे कोई घर पे है? कौन? अरे हम लोग हैं। क्या बात है? आप लोग अंदर आ जाइए। गेट खोलिए, जी। गेट खोलिए। साहेब मूर्छा बहुलाग है। आइए साहब। अरे नमस्ते साहब। नमस्ते, ये बताइए आपका मधु नाम है? जी। साहेब मधु। ये दीवानवा साहेब बड़ी कटीली है यार, साहेब और इसीलिए ठाकुर क्यों ना दीवाना हो जाए। इसीलिए वो साला पगला रहा है ना? हाँ साहेब। रुक, मैं बात करता हूँ। बात करिए साहेब। साहब क्या आपका ही नाम मधु है? जी। और आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हो? हाँ, आज आप हमारे घर में अचानक, सुनिए ना। बोलो। अरे मेरे द्वार साहब क्यों आना हुआ है? और मेरे द्वार साहब क्यों आना हुआ है? मेरे द्वार साहब क्यों आना हुआ है? यहाँ तक कष्ट उठाना
आखिर बात क्या है? अब मैं क्या बताऊं मधु। अरे राम राम राम। राम रे राम। अरे राम, इतना गजब हो गया क्या हो गया? कि हम बताएं तो कैसे बताएं। लेकिन हो गया। अरे तुम्हारे पति भीमा शराबी का एक्सीडेंट हो गया। हाँ मेरे पति का एक्सीडेंट? लेकिन मेरे पति का ही। वो आपके पति इस समय ठाकुर के हवेली पे है। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे पति के पास जल्दी ले चलो। चलिए दूल्हे के छोटे हेलो, दूल्हे के छोटे भाई शिव सिंह, ये 10 रुपया इनाम प्रदान करें हमारी कंपनी की तरफ से। लाख लाख शुक्रिया। जिस काम के लिए हमारा दोस्त रणजीत गया है, जब तक अपना काम पूरा कर नहीं लेगा तब तक हमारे पास नहीं आएगा। आने का वादा किया है। अरे मेरे दोस्त, ठाकुर साहब, आपके पति। कैसी बातें करते हो? आपके पति। अरे ये तो मेरे पति के दोस्त हैं। ए मधु, अगर इसको अपना पति समझ लेगी ना क्या? तो पैसों में खेलेगी रे, पैसों में। कैसे बात करते हो? हाँ, ठाकुराइन बन के रहोगी। और ठाकुर साहब, आपके कहने के मुताबिक हमने काम पूरा किया, लेकिन हमको मत भूल जाना। अब मेरी समझ में आया है कि तुम लोग ये सब पैसे के लिए कर रहे हो ना। मेरे पति को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ ना। हेलो तुम लोग झूठ बोल के मुझे लाए हो। हाँ, अरे आराम जादू, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि कानून पैसे के लिए इतना गिर सकती है। क्यों? हम कोई बुरा तो नहीं कर रहे। पैसा ही सब कुछ है। पता ही माई बाप है। अरे हराम जादू, तुम पैसे के आगे इतना गिर जाते हो। अरे तुम हराम जादू देख के देश के रखवाले नहीं, तुम तो हराम जादू एक नंबर के कुत्ते निकले। कुत्ते तुम। बार बार लगातार हो। शिव सिंह भैया, शिव सिंह भैया की तरफ से 10 रुपया फिर मिल रहा है। 10 रुपया इनाम दे रखा है ठाकुर। अब पुलिस वाले होश में आ जाओ, इतना बड़ा नरगल मत करो। हम पैसे के पुजारी हैं, हमको पैसा चाहिए। पैसा के खातिर हमारे ये हमको क्या बोली? कुत्ता। हाँ, हमारे साथ पैसा के खातिर कुत्ता भी बन सकते भी बन सकते। अगर ये पैसे के लिए कुत्ता बन सकता है तो क्या पैसे के लिए अपने घर की बहन बेटियों को किसी के हवाले छोड़ सकता है? हेलो हेलो, मधुआ, आप है अरुण पाल, दूल्हे के चाचा। ये उनकी तरफ से 10 रुपया इनाम कह रहे हैं। होश में आ जाओ, पुलिस वालों नहीं वर्दी उतर जाई। तुमने सही कहा। क्या? तुमने सही कहा। पैसा के खातिर हमारे साहब अपने बहिनी के ठाकुर के हवेली में कर दे। ठाकुर साहब, अब हम यहाँ से चलते हैं। अगर हमारी जरूरत पड़े तो एक बार फोन लगा देना। ये आपका दोस्त रंजीत हाजिर है। मुझे भी अपने साथ, मुझे घर तक छोड़। मधु, जिस वक्त तेरा ब्याह हो रहा था, तेरी बारात में हम गए, तभी से तुझे देख करके ये ठाकुर को दिल। ठाकुर साहब, अरे आपको ऐसा कहने से पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे पति आपको दोस्त मानते, आपको अपना बड़ा भाई मानते, और मैं आपकी बहू की समान नहीं हूँ, और आप मेरे जेठ के समान हैं। आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? मधु, शायद तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि साल में, और देखने वालों गौर से सुनना, साल में 12 महीने होते हैं। 11 महीने पति का
और 1 माह जेल। तो मेरी जान, बस हम तो 1 महीने नहीं, तुझे सिर्फ 1 रात के लिए कहते हैं। कैसी बातें करते हो? 1 रात रह करके इस हमारी हवेली में चल, हमारी सेज को लाल कर दे। नहीं, आपकी बात मैं कभी नहीं मानूंगी। और मैं आपके पैसों के लालच में नहीं आने वाली हूँ। अरे मेरे पति शराब पीते हैं तो क्या हुआ, लेकिन उन्हें मैं अपना देवता मानती हूँ, अपना भगवान मानती हूँ। और आप कह रहे हैं 1 रात के लिए? और सीने से मुझको लगा है मधु, क्या है? और सीने से मुझको लगा